प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको ऐसे विषय में बता रहा हूँ कि वधू विवाह होने के बाद घर में प्रवेश कब करना चाहिए। वधू को, नई वधू को विवाह हो गया, सासरे में आ गई, कब उसको प्रवेश कराना है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, नक्षत्र कौन कौन से होने चाहिए उस दिन। हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति, रोहिणी, मृगशिरा, मघा, पुष्य, धनिष्ठा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, मूल, अनुराधा, अश्विनी और रेवती नक्षत्र हों उस दिन। अब जैसे मान लीजिए, ये जो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, ये उस समय का वर्णन है जब जौन जो है, बारात जो है, कई कई दिनों तक रुकती थी। 5 दिन, तीन दिन तो मिनिमम थे, 5 दिन 7 दिन। रामचंद्र जी की बारात 1 महीना रुकी थी। तो ये उस समय के हैं। आजकल तो शादी विवाह रात को फेरे पड़ते हैं, सुबह बींदनी घर आ जाती है, बहू घर आ जाती है, वधू। तो उस समय देखिए, अगर ये नक्षत्र मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। नहीं मिल रहा हो तो देखिए, अब जैसे मान लो ये नहीं मिल रहे हैं तो फिर अब इसमें दिया हुआ है 16 दिन के अंदर 5, 7 और 9 दिन और सम दिन जो भी हों वो अच्छे रहते हैं। परंतु आज के स्थिति में ये देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसी दिन बहू शादी होने के बाद घर पर आ जाती है। तो देखिए, उसमें एक चीज़ और है कि जो अगर ये चीज़ नहीं मिले तो स्थिर लगन में स्थिर लगन कौन कौन सी होती है, मेष, कर्क, तुला और मकर, इनमें ही वधू को प्रवेश करना चाहिए घर में पहली बार। अगर ये भी नहीं मिले तो अच्छा सा चौगड़िया देख करके चर, लाभ, अमृत और शुभ के चौगड़िए में वधू को घर में प्रवेश कराना चाहिए। चौगड़िया लास्ट है, ठीक है ना। कोई चीज़ नहीं मिले तो चौगड़िया देख के अंदर प्रवेश कराइए। परंतु जब बहू वधू दूसरी बार घर आती है, दूसरी बार, उस समय सम संख्या में घर में प्रवेश करना चाहिए। सम, जैसे वहाँ से यहाँ से गई हुई, जैसे 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, मतलब इतने दिनों में घर में प्रवेश करना चाहिए वहाँ से आने पर, ठीक है ना। अब देखिए, दोबारा आने का भी मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। कोई आदमी बहुत बड़ा बीमार हो जाता है, कई दिनों से स्नान नहीं किए हैं, ऐसे रोगी को स्नान कब कराना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रोगी के बारे में, जैसे रोगी ठीक हो गया, रोग मुक्त हो गया, स्नान कराने हैं तो नक्षत्र देखने चाहिए। अश्लेषा, मघा, स्वाति, रोहिणी, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुन, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अगर हों तो रोगी को स्नान नहीं कराना चाहिए इन नक्षत्रों में। और चर लगन वही हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर लगन हैं। इनमें आप स्नान करा सकते हो
रिक्ता तिथि में भी स्नान करा सकते हैं, 4, 9, 14 को भी, और मंगलवार रविवार को स्नान करा सकते हैं, परंतु ये स्नान कराने के बाद एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए ब्राह्मण का भोजन का कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। आपकी इच्छा हो तो कराओ, नहीं इच्छा हो तो मत कराओ, मेरा काम है बताना। देखिए, शास्त्रों में जो चीज़ लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं कहता। शास्त्र हैं, शास्त्रों में लिखा है कि एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। रोगी घर ठीक होकर के आवे या रोग मुक्त हो जाए उस समय, यानी इन तिथियों में, इन नक्षत्रों में, इन वारों में उसको पहला स्नान कराना चाहिए। अब देखिए, वधू के बारे में बता दिया, रोगी स्नान के बारे में बता दिया। ये क्यों बताया है कि वधू अगर घर में आएगी शुभ मुहूर्त में तो वो स्थिर घर में रहेगी, कोई बीमारी हारी दुखारी नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और अगर रोगी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा स्नान में तो उसको वापस कोई रोग नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको जानकारी दी है। अगर मेरी बात ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।